होशियारपुर से सत्ता के गलियारों तक एक अफसर की कहानी। जसवीर सिंह का सफर शुरू हुआ पंजाब के एक छोटे से शहर होशियारपुर से। वो एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां ईमानदारी और मेहनत को सबसे ऊपर रखा जाता था। जसवीर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली, जिससे उनकी तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास साफ दिखती थी। लेकिन उनकी ख्वाहिशें इंजीनियरिंग की दुनिया से कहीं आगे तक फैली थीं। उनके मन में देश सेवा का जज्बा था, न्याय की रक्षा करने का जज्बा था और बेकसूरों की हिफायत करने का जज्बा था। इसी जज्बे ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज की तरफ खींचा। 1991 में जसवीर सिंह ने प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा पास की। 5 सितंबर 1993 को वे इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में शामिल हो गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना कैडर चुना, एक ऐसा राज्य जो अपनी जटिल सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। उन्हें क्या पता था कि यह फैसला उनके करियर का रुख मोड़ देगा, जहां एक तरफ असाधारण साहस होगा तो दूसरी तरफ लगातार चुनौतियां। वो इन चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार थे। वो जल्द ही भ्रष्टाचार और राजनीतिक चालबाजियों से भरे सिस्टम में अडिग ईमानदारी की मिसाल बनने वाले थे। पुलिस फोर्स में उनके शुरुआती साल लगन और कानून के पालन के प्रति समर्पण से भरे थे। सिंह ने अपनी ईमानदारी, न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और दबंग लोगों के दबाव में न झुकने की अपनी आदत से जल्दी ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। यही पहचान उन्हें आगे बढ़ाएगी और आने वाले सालों में उन्हें निशाना भी बनाएगी। साहस की पहली परीक्षा राजा भैया से टक्कर। जसवीर सिंह का विवादों से पहला बड़ा सामना 1997 में हुआ, जब उन्हें प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में तैनात किया गया था। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरकार थी। इसी दौरान उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है और जो राज्य की राजनीति में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनसे टक्कर ली। राजा भैया अपने कथित आपराधिक संबंधों के लिए कुख्यात, लंबे समय से अछूत माने जाते थे। उनका प्रभाव सत्ता के गलियारों में छाया हुआ था, जिससे वो एक दुर्जेय विरोधी थे। फिर भी जसवीर सिंह राजा भैया की प्रतिष्ठा या राजनीतिक रसूख से बेपरवाह उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। इस साहसिक कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि सिंह कानून के गलत पक्ष पर खड़े होने पर, चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो, उसका सामना करने से नहीं डरते थे। इस गिरफ्तारी ने उन्हें जनता का प्यार और कई प्रभावशाली लोगों की नाराजगी दोनों दिलाई। इस साहसिक कार्य के परिणाम तेजी से और गंभीर थे। बीएसपी के सत्ता से जाने के बाद जसवीर सिंह को बार बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा। उनके करियर की प्रगति को जानबूझकर रोक दिया गया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि उनके कार्यों ने उन्हें सिस्टम के भीतर एक निशाने पर ला खड़ा किया था। फिर भी उन्होंने दबाव में आने से इनकार कर दिया। लगातार दबाव और उन्हें दरकिनार करने के जबरदस्त प्रयासों से उनकी भावना अटूट रही। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में जसवीर सिंह खुद को विवादों के केंद्र में पाते हैं। आरोप सामने आए, उनकी ईमानदारी और पुलिस बल के प्रति समर्पण पर सवाल उठाए गए। उनकी पिछली उपलब्धियों और अटूट प्रतिबद्धता के बावजूद प्रशासन ने जांच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करने का फैसला किया। इस फैसले ने विभाग में सदका पहुंचा दिया और उनके कई सहयोगियों को अविश्वास में डाल दिया। जैसे ही जसवीर सिंह ने इस चुनौतीपूर्ण दौर का सामना किया, लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे कि निलंबन के पीछे असली मकसद क्या था और कानून प्रवर्तन में उनके भविष्य के लिए इसका क्या मतलब था। तो क्या सच में न्याय हुआ? कई लोगों का तर्क है कि सिस्टम ने आईपीएस जसवीर सिंह के साथ अन्याय किया। उनके समर्पण और ईमानदारी के बावजूद उनके सामने आने वाली बाधाएं बहुत बड़ी लग रही थी। यह सिस्टम के भीतर की चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है। जसवीर सिंह का करियर, जो वादों और क्षमता से भरा था, अचानक खत्म हो गया। दबाव और राजनीतिक दखल ने न केवल उनकी प्रगति में बाधा डाली, बल्कि उनके जीवन और करियर पर भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। यह एक ऐसी कहानी है
जो पुलिस बल में कई लोगों के साथ गूंजती है। आईपीएस जसवीर सिंह का मामला पुलिस बल की स्थिति के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में अधिकारी अपनी ईमानदारी कैसे बनाए रख सकते हैं? कानून प्रवर्तन के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मांगे जाने चाहिए। जाहिर है, पुलिस बल के भीतर सुधार और सुरक्षा की सख्त जरूरत है। जसवीर सिंह जैसे अधिकारी ऐसे माहौल के हकदार हैं जहां वे अनुचित दबाव या बदले की कार्रवाई के डर के बिना सेवा कर सकें। अब बदलाव का समय है और यह हम पर निर्भर है कि हम इसकी मांग करें।